बट भाई एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आज जिस आदमी को हमने बोला कि भाई इसकी वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती, कप्तानी छोड़ दो, ये तो ओपनर भी डिजर्व नहीं करता। 2022 में भी नहीं कर रहा था डिजर्व, 2021 में भी नहीं कर रहा था डिजर्व, 2016 2014 भी अच्छा नहीं गया था, लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, और वो खुद को सारे के सारी मतलब कि नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म के बावजूद बैक करता रहा। वर्ल्ड कप आने से पहले रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया, इसके बावजूद कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस करा, उसके बावजूद उनको मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया। बड़ा झटका लगा, सारा तमाशा हुआ, मुंबई इंडियंस में तमाशा हुआ, रोहित का हार्दिक का तमाशा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा की जर्नी देखेंगे, 2023 उसने मिस कर दिया, 2021 उसका डिजास्टर्स रहा, 2022 उसका डिजास्टर रहा टी20 के अंदर, आईपीएल के उसके रन ही नहीं आए। पिछले 4-5 साल से टी20 क्रिकेट में तो रोहित शर्मा डेड चल रहे हैं, बिल्कुल मतलब कि रन है ही नहीं। लेकिन जिंदगी देखिए कितनी बड़ी चीज है कि जिस प्लेयर को हमने बार बार बोला कि भाई इसकी जगह नहीं बनती, इसको आप मत खिलाइए, फालतू में एक पोजीशन आप वेस्ट कर रहे हैं, और जिस प्लेयर को हमने हमेशा बोला भाई कि ये तो कंसिस्टेंसी की मूरत है, इसके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है, वो प्लेयर लगातार फ्लॉप हुआ है, विराट कोहली। और जो प्लेयर जिसको हम बोल रहे थे, पूरी दुनिया ही बोल रही थी, मतलब मुंबई इंडियंस ने भी निकाल दिया था, रोहित शर्मा, जिसके रन ही नहीं थे टी20 में, आज की डेट में उसी प्लेयर ने आपको बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी जिताया और आज वाला मैच भी जिताया रोहित शर्मा नहीं है, चाहे ये अक्षर पटेल है प्लेयर ऑफ द मैच। आपने इंग्लैंड की बैटिंग देखी, इस पिच पे किसी के बस की थी बैटिंग करना, और रोहित ने कितनी इजी बैटिंग करी है, मक्खन की तरह। पिछला मैच भी रोहित ने जिताया बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया वाला जो 92 नॉट आउट मारा, स्मूथ, कहीं पे भी लगता ही नहीं कि हिटिंग कर रहा है, एफर्टलेस। और मैच जीतने के बाद सबसे अच्छी बात पता है क्या है, रोहित के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, बिकॉज जॉब इज नॉट डन येट, जॉब इज नॉट डन येट। देखो मैंने सबसे ज्यादा रोहित को खुद ही क्रिटिसाइज करा है ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, बिकॉज मैं दिल से मानता था, समझ के भी बोला है, मैंने आर्टिकल्स भी करे हुए हैं कि रोहित की टी20 में जगह नहीं बन रही। हाँ, और वो तो भरपाई नहीं हो सकती, जो आप हार गए हो पिछले 10 साल में, हार गए, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, भाड़ में गया वो सब कुछ। आज की डेट में फाइनल में जो होता है वो होए, आप जीतो या हारो, सैल्यूट है रोहित शर्मा को, तालियां है रोहित शर्मा के लिए, जिस तरीके से वो आदमी लड़ा है, एज अ कैप्टन लड़ा है, एज अ प्लेयर लड़ा है। जब आदमी खत्म हो मतलब जिसको लिख दी जाती है ना ऑबिचरी, हमने तो ऑबिचरी लिख दी थी रोहित शर्मा की कि ही इज फिनिश्ड इन टी20, सबने लिख दी थी। मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया था, सुशांत मेहता ने तो नहीं निकाला था ना, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को क्यों निकाला, उन्होंने बोला भाई बैटिंग नहीं हो रही, हार्दिक पांड्या को ले आए, 5 टाइम विनिंग चैंपियन था वो, उसको निकाल दिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल लेके गया था, उसके बावजूद निकाल दिया। और 1 साल से टी20 खेला नहीं हुआ था, वापसी हुई अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज, हमने तभी बोला यार अफगानिस्तान के साथ मार के क्या प्रूव कर लोगे। आईपीएल फिर फीका गया रोहित का, कोई रन नहीं था आईपीएल में, लेकिन जब जरूरत थी रन्स की, जब ऑस्ट्रेलिया वाली गेम आई ना, रोहित ने देखा भाई इनको आज मैं बाहर कर रहा हूं, मैं अकेला मार के बाहर कर रहा हूं। इसीलिए जब रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, उसमें रोहित ने बोला था, जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया गेम, उसने बोला द ऑस्ट्रेलियन टीम इज नो मोर इन द वर्ल्ड कप, ये मेरा टेक अवे है। और उससे पता चलता कि बाहर हो गया। और आज इंग्लैंड से बदला लेना था, पिछली गेम में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना था, आज इंग्लैंड से बदला लेना था। 2022 में भाई आप बड़े चौड़े हो रहे थे ना कि हम 1 विकेट नहीं ले पाए इंडिया, सही बात है, आज उतरे रन थे, 103 रन बनाए आपने, ऑल आउट हो गए। एक रन के लिए तरसा के रख दिया। वो तो जोफ्रा आर्चर ने एंड में आके 1-2 छक्के मार दिए, वरना तो 100 रन नहीं बन रहा था। सही बात है। और मैंने बोल दिया था पहले कि 100 रन भी नहीं। ये रोहित शर्मा भावुक हो गए, रो भी रहे थे बाहर बैठ के, मैं बोल रहा हूँ ये खुश नहीं हो रहे थे। विराट उनको चुप करा रहे हैं, विराट चुप करा रहे थे। और मैंने जो आपको समझाया ना भाई, ये दिल से बोला है भाई, हमने कुछ गलत नहीं बोला था रोहित के लिए, आज भी बोलूंगा, उस पर स्टिक करता हूं मैं। हमने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला रोहित के लिए, रोहित के अगेंस्ट नहीं थे। हम आपको स्टैट्स बता रहे थे, फैक्ट्स बता रहे थे कि रोहित से टी20 में बैटिंग नहीं हो रही थी। आज भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे भी रोना आ रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, ये आज क्यों हो रहे थे भावुक? ही इज गेटिंग इमोशनल बिकॉज एक आदमी की करियर के ऊपर सबने ऑबिचुरी लिख दी थी कि ये आदमी खत्म हो चुका है, ही इज फिनिश्ड, एंड ही वाज एक्चुअली क्लोज टू बीइंग फिनिश्ड। जिस दिन मुंबई इंडियंस ने इनको निकाल दिया, उस दिन एक सवालिया निशान आ गया था कि क्या ये इंडिया की कप्तानी भी डिजर्व करते हैं। भाई, जिसको आदमी को लीग क्रिकेट में कोई कप्तान नहीं रख रहा, और ऐसी फ्रेंचाइज जिसके लिए 5 ट्रॉफी जिताई हुई उस आदमी ने, एज कैप्टन, उसको आप इंडिया कैप्टन बना के भेज रहे हो वर्ल्ड कप के अंदर, किस बिना पे? जबकि पिछले वर्ल्ड कप में रन नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उससे पहले 2021 में वर्ल्ड कप में रन नहीं है, 2016 में नहीं है, 14 में नहीं है, आईपीएल के पिछले 3-4 सीजन उठा लो, रोहित शर्मा के रन ही नहीं है।
वहां से एक सोच लेके चले रोहित शर्मा, जो पिछली बार भी हमने सुनी थी कि रोहित चाह रहे हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलो और आगे बढ़ो। यही सुना था ना हमने, लेकिन वो वर्क नहीं करा 2022 में। हम लोगों ने बोला भाई 2022 में आपने बोला इंटेंट के साथ खेलो, आप खुद तो सेमीफाइनल में 28 में 27 रन बना के आए हो, करा क्या आपने? मरवाया तो आपने सबसे ज्यादा। देखो कर्मा कितनी बड़ी चीज है भाई। फिर ये मतलब कि इस आदमी की नीयत साफ ही होगी, सीधी बात यही है। सही बात है। क्योंकि यहां पे इतनी पॉलिटिक्स चलती है ना इंडियन क्रिकेट में कि समझ में नहीं आता भाई किसकी नीयत कैसी है। तो अल्टीमेटली रोहित और विराट में जो भी हुआ, और रोहित विराट को भी साथ ही लेके चला है। पूरा टूर्नामेंट फेल रहा है विराट कोहली, लेकिन रोहित ने बैक करा भाई इसी तरीके से खेल और ऊपर ऐसे ही खेल, कोई दिक्कत नहीं है, मैच जीत जाएंगे। तो विराट के, अब मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आज तो गुस्सा चढ़ रहा था, विराट ने फिर वही कर दिया गुड़ गोबर। मैं कह रहा हूं विराट के रन आए ना आए भाड़ में जाए भाई, कोई फर्क ना पड़ रहा। सही बात है। मैच हम जीत रहे हैं, सही बात है। इसको बंद कर दीजिए, मैच हम जीत रहे हैं। सो रोहित शर्मा अगर आज भावुक हुआ है भाई, उसने इतना बुरा टाइम देखा है, फेस करा है थोड़े टाइम पहले तक, स्पेशली आईपीएल के अंदर जब रन नहीं बने, पिछले वर्ल्ड कप में जो फाइनल में हार गए। भाई फाइनल में जो आप हारे हो, आप सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग साइड थे, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग साइड इंडिया थी, क्लोजअप में रही है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग साइड क्लोजअप में रही है, मतलब इस कैमरे से क्लोजअप में रही है। और रोहित की वो वाली फोटो दिखा दीजिए टू विंडो में, बिकॉज वो बहुत बड़ा मोमेंट है आज के लिए। उसी फोटो को दिखाइए। देखिए जो रोहित शर्मा एंड में रो रहे थे ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जितना बुरा हो सकता था हो गया इनके साथ, जितना बुरा हो सकता था हार्दिक के साथ भी हो गया। चलो हार्दिक को कप्तानी मिल गई, पैसा भी मिल गया, लेकिन इज्जत तो खो दी ना। सही बात है। वहां पे हार्दिक हर ग्राउंड में ट्रोल हुआ, हार्दिक के रन नहीं बन रहे। आज हार्दिक भी रन मार रहा है, हार्दिक भी इनके लिए मैच विनिंग पारी खेल रहा है बाय द वे, बिल्कुल, हर मैच में बिल्कुल। हार्दिक ने कोई कमी नहीं रखी। मुंबई इंडियंस के लिए तो ना रोहित से परफॉर्मेंस हो रही थी ना हार्दिक से, लेकिन रोहित की नीयत साफ होगी भाई, सीधी बात यही है। नीयत पे हमें शक हो गया था कि भाई रोहित चाहते क्या है, हार्दिक का साथ देना चाहते नहीं चाहते, विराट का साथ देना चाहते नहीं चाहते, सिर्फ कप्तानी का मुंह माया में चल रहे हैं। कि ये तो क्लियर हो गया भाई कि आज रोहित का फोकस ये था भाई इंडिया को, जो बार बार बोलते थे वर्ल्ड कप जिताना है। किसी को यकीन नहीं था भाई रोहित शर्मा की बैटिंग पे, किसी को यकीन नहीं था, इवन उनका यकीन डगमगा गया होगा। जिस तरीके से मारा है ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब, और जिस तरीके से आज इंग्लैंड को मारा है, ऐसी पिच पे जहां इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज 50 पे 5 हो चुके थे, 100 पे तो ढेर ही हो गए यार। 50 पे आधी टीम निबड़ गई थी इंग्लैंड की, 50 से ज्यादा तो अकेले हमारे कप्तान ने मार दी। 57। ये होती है लीडरशिप, ये होती है कैप्टनसी, और इसको बोलते हैं भाई लेजेंडरी नॉक। बट पता क्या है, जो क्लीशेड बना सुनने में लगता है, कमिट द आवर कमिट द मैन। रोहित के इतने टूर्नामेंट फ्लॉप रहे, इतनी बार टी20 में फेल रहे, लेकिन अल्टीमेटली आकर अपनी विल पावर से आकर यहां पे खड़े हुए इस मुकाम पे कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया है। और मैं अगेन आई एम सेइंग दिस, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रोहित के रन आए ना आए, इंडिया जीते ना जीते, मेरे लिए रोहित शर्मा ने जो अचीव करा है इस वर्ल्ड कप में, दैट इज टू बिग फॉर मी, टू बिग फॉर मी। I have been his biggest critic, no doubt about it. He wasn't scoring, he wasn't doing well, even Mumbai Indians kicked him out. I have been his biggest critic. 2019 तक तो मेरे फेवरेट बैटर ही रोहित शर्मा थे, बट टी20 में wasn't performing. But today he showed कि भाई जो मैं बोल रहा था ना 19 में कि कप्तानी विराट से रोहित को दे दो, इन्होंने 2 साल लेट कर दी, 19 के बाद दे देनी चाहिए थी। इन्होंने 2 साल लेट करा, जिसमें हमारे 2 साल खराब हो गए। लेकिन चलो एनी विच वे, अभी वो अपनी प्राइम फिटनेस पे भी नहीं है, उसकी उम्र भी प्राइम नहीं है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अपने आप को बार बार प्रूव, भाई इस उम्र में आके इसको प्रूव करना पड़ा। जब मुंबई इंडियंस से निकाला ना, रोहित को लगातार क्रिकेट खेलना पड़ा। इंग्लैंड सीरीज में विराट वाज नॉट देयर। इंग्लैंड सीरीज में पहला मैच आप हारे थे, आप जो मर्जी बोल लो, हल्की बॉलिंग थी इंग्लैंड की या जो भी है, आप पहला मैच हार गए थे। बेन स्टोक्स तगड़े तरीके से आ रहा था, सारे नई टीम के साथ इसने जिताया। अफगानिस्तान वाला खेला, फिर आईपीएल में भी सब कुछ प्रेशर झेला, आईपीएल में 10वें नंबर पे खत्म करा मुंबई इंडियंस ने। रोहित के रन भी नहीं आया, सारी क्रिटिसिज्म हो रहा था, मगर एक रिस्की मूव लेकर ये वर्ल्ड कप में आए। विराट को ओपन कराया, ऋषभ को 3 पे रखा, शिवम दुबे को रखा, हालांकि शिवम दुबे का बनता नहीं, लेकिन लिया रिस्क। 3 स्पिनर के साथ गए, अक्षर को भी खिलाया, जडेजा को भी खिलाया, कुलदीप को भी खिलाया, रिंकू को बाहर करा, जायसवाल को बिठाया, फिर भी आप फाइनल में हो। ये सारा का सारा श्रेय एक ही आदमी को जाता है, दिस इज द रोहित शर्मा शो। अकेले ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट व्हेन नोबडी बिलीव्ड इन हिम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सही बात है। चाहे जो मर्जी बड़ा बड़ा तुर्रम खा बोल दे, क्योंकि देखो फैंस की सिंपैथी रोहित के साथ थी, फैंस वर अगेंस्ट हार्दिक। तो जो मर्जी कमेंटेटर वगैरह बोल दे जी, हार्दिक को विलन बना के रोहित की तारीफें करना बड़ा आसान है। आईपीएल गया, रोहित का फ्लॉप, रोहित के रन नहीं आ रहे थे।
कोई बड़े से बड़ा तुरम खान नहीं बोल सकता था रोहित ने जो पिछली इनिंग खेली उसकी लाइफ की बेस्ट T20 इनिंग है। और आज भी मैं बोलता हूं इस डिफिकल्ट पिच पे वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम रोहित शर्मा। Yes. So Rohit Sharma has willed his way to the final and he's crying today because he's seen so much negativity. वो अपने ऊपर उसका बिलीफ हिल गया होगा यार, उसके रन ही नहीं आ रहे थे भाई, और उसको खुद को भी डाउट हो गया मेरा बनता है नहीं बनता है। लेकिन आई थिंक इसकी नीयत साफ थी, अपने लिए भी नहीं, हिंदुस्तान को जिताने के लिए। जो बार बार सेल्फलेस की बात होती थी ना, हम भी मजाक उड़ाते हैं सेल्फलेस की क्या बात है, रन तो बनते नहीं है तो सेल्फलेस ही है फिर तो। बट आप मजे की बात देखो, विराट कोहली के कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है और रोहित शर्मा अकेला फाइनल तक ले गए। एक मैच और मैं ये बोलूंगा भाई, इंडिया भी डिजर्व करती है, ये आदमी भी डिजर्व करता है और विराट भी डिजर्व करता है। चाहे विराट के रन आए ना आए, ये दोनों डिजर्व करते हैं। इन्होंने 10 साल इंडिया की सर्विस करी है, नेशन की सर्विस करी है। विराट के अंडर रोहित खेला है, अब रोहित के अंडर विराट खेल रहा है। दोनों नहीं जीत पाए 10 साल से, लेकिन अब ये फाइनल फ्रंटियर है। साउथ अफ्रीका आसान नहीं होगा, बट यार दे डिजर्व इट एंड मोर देन देम ना, इंडिया डिजर्व्स इट। सही बात है। इंडिया ने इनको इतना बैक किया, इतना बैक किया। आपके 4 वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप खराब हो गए, कोई बात नहीं, बट इनको बैक करते रहे। अभी भी जायसवाल बाहर बैठा है, रिंकू बाहर बैठा हुआ है, संजू बाहर बैठा हुआ है, नहीं मिल रहा यंगस्टर्स को मौका। लेकिन अब जब ये फाइनल तक आए हैं ना, इनको जिताना बनता है। ये विराट और रोहित का जो मोमेंट है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री एंड रोहित शर्मा डिजर्व्स इट। और ये कॉल ठीक प्रूव हो जाएगी विराट को हटा के रोहित को कप्तान बनाने की, जिसपे हमें शक हो गया था जब से रोहित कप्तान बने। तो भाई इमोशनल मोमेंट रोहित के साथ, यही बोलना चाहूंगा भाई, एक और मैच बचा है, बट जीतो या हारो कोई अब प्रॉब्लम नहीं है भाई। जीतना बनता है, दिल से चाह रहे हैं ट्रॉफी मिल जाए, बट भाई आपने दिल जीत लिया। Yeah. आपने दिल भी जीत लिया, आपने इज्जत भी जीत ली, आपने पता है क्या दर्द क्या होता था। यू वर नॉट प्लेइंग लाइक द इंडियन टीम। जब भी आप हारे हो ना, 23 वर्ल्ड कप आप फाइनल हारे हो, क्या आप इंडिया टीम की तरह खेले? जिगरे के साथ खेले आप? नहीं खेले, आप डर के खेले। आप आज डर खत्म हो गया है, आज आप बिना डर के खेल रहे हो आज। और जब भी इंडियन टीम बिना प्रेशर के, बिना डर के खेलती है ना, हमसे कोई जीत ही नहीं सकता यार। आप पूरी दुनिया को डोमिनेट करोगे। आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी? आप चोक कर रहे थे ना, आज लगा कहीं से आप चोक कर रहे हो। इंग्लैंड डर रही थी आपसे, कांप रहे थे उनके बैटर्स पिच के ऊपर कि भाई इंडियन बॉलर्स आ गए, कुलदीप से बचेंगे, जडेजा खड़ा है, जडेजा से खड़ेंगे, अक्षर बचा है, अक्षर गया तो बुमराह आ जाएगा। They were clueless कि कैसे face उनको करें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। They were clueless. सो ये है इंडियन टीम, Yeah. ये है डोमिनेशन। और करते करते रोहित वैसे कप्तान कितने साल ही रहा है यार, रहा तो 2-3 साल ही है ना। और बस प्रॉब्लम ये है कि अब उम्र हो चुकी थी, जिस स्टेज पे था ना करियर के, वक्त बहुत कम था। मिल गया, निकल गया। ही हैज डन आउटस्टैंडिंगली वेल एंड विराट के रन आए ना आए डजंट मैटर। आई थिंक विराट हैज आल्सो सपोर्टेड हिम होल हार्टेडली। आज देखो विराट के रन नहीं है, लोगों को लगेगा यार ये विराट की बात कर रहा है, आज भी ऐसी बात नहीं है भाई। लेकिन जो उसको बोला गया ना, खेला उसने वैसे ही है। मैं तो बहुत परेशान हूं उसकी गेम से, लेकिन उसने देखा नहीं इधर उधर। सही बात। एक मैच में भी अगर आप बता दो ना कि विराट ने अपने रन के लिए खेला हो, छक्का मारने के बाद फिर जा रहा है भाई मारने के लिए, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो इन दोनों ने जो प्लान बनाया ना, देव स्टक टू इट। एंड एक जो बॉन्ड हुआ है ना, वो असल में हुआ है कि विराट ने अपने रन नहीं देखे। उसने बोला, रोहित ने बोला भाई मारने के लिए जा, आउट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही वो आउट हुआ भाई। 70 रन से जीत रहे हैं हम बिना विराट के रन के, 70 रन से, वो भी T20 में। आई थिंक ये जो भी स्ट्रैटेजी बनाई रोहित ने, फाइनली इट इज वर्किंग। मैं राहुल द्रविड़ को इतना श्रेय नहीं दूंगा जितना मैं रोहित शर्मा को दूंगा, बिकॉज रोहित शर्मा ने बहुत सक्सेस आईपीएल में भी देखा है, T20 में ही इज बीन एन एब्सोल्यूट चैंपियन। एंड यस यू कैन टॉक अबाउट अक्षर पटेल, यस यू कैन टॉक अबाउट कुलदीप यादव, बट इन सब को लेके आने वाला रोहित ही है। सही बात है। कुलदीप यादव का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, केकेआर में बेंच पे बैठा हुआ था, डीसी से बड़ा ऋषभ पंत आया, उसको बैक किया। अच्छा, ऋषभ को कौन लेके आया? रोहित लेके आया। एक सीजन के बेसिस पे इतना बड़ा रिस्क लेना कि ऋषभ को 3 पे खिला रहा है, 3 पे, और कीपिंग भी करा रहा है। हालांकि संजू का बेटर सीजन गया था, बट ही बैक ऋषभ पंत। ये सारे गलत भी पड़ सकते थे भाई। आप कुलदीप को लेके आए, आपने यूजी को एक गेम नहीं दी, आप पूरे साल खिलाते रहे, रिंकू को नहीं खिलाया आपने रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया, बट अल्टीमेटली यू आर इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। Yes. So bhai, hats off to Rohit Sharma, hats off to all his strategy and planning, hats off to Virat Kohli. नहीं आए विराट कोहली के रन्स, but he has supported him. उसने बोला कप्तान चाहता है मैं इस तरीके से खेलूं, मैं इसी तरीके से खेलूंगा, रिस्क लेके मेरे रन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आ जाएंगे तो आ जाएंगे, वरना टीम संभाल लेगी। इसी सोच के साथ गए थे ना आप, और टीम ने संभाल लिया। आज की डेट में ना हम विराट कोहली पे डिपेंडेंट है, ना हम रोहित शर्मा पे डिपेंडेंट है। एंड में भी आके देख लो, अक्षर पटेल रन मारता है, हार्दिक पांड्या रन मारता है, रविंद्र जडेजा ने रन मारे। भाई रविंद्र जडेजा को भी तो लोग बोल रहे थे ड्रॉप कर दो, आज जडेजा ने छक्का मारा, चौके मारे 2, चोपड़ा आर्चर के 19वें ओवर 12 रन।
अक्षर पटेल ने छक्का मारा, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे, एवरीबॉडी, सूर्य कुमार यादव, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड, एंड आई विल गिव 100% ऑफ द क्रेडिट टू रोहित शर्मा बिकॉज ही बैट कुलदीप यादव व्हेन नोबडी वाज बैकिंग हिम। लगातार खिलाया कुलदीप को, आज से नहीं खिला रहा, लगातार खिलाया। बांग्लादेश टेस्ट मैच याद कर लो, लगातार, और जिन जिन को ड्रॉप भी करा है भाई, डिफिकल्ट था ड्रॉप करना। शुभमन गिल को नहीं खिला रहे आप, जायसवाल को नहीं खिला रहे आप, रिंकू को नहीं खिला रहे आप, मगर यार बिश्नोई को नहीं खिला रहे आप। रोहित शर्मा ने अपने सारे के सारे नेगेटिव क्रिटिसिज्म को साइड करा, और आज वो होता ना, एक बांध सा टूट जाता है कि इतना प्रेशर पड़ा हुआ है यार, इतना प्रेशर पड़ा हुआ है कि क्या होगा क्या होगा, डिफिकल्ट पिच पे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड दैट इज व्हाई उनकी आंखों में आंसू थे। बट यार आई ऑलवेज न्यू कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का असली आपका मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से। बट यार रोहित के बारे में ही बात होनी चाहिए। मैं जो कर्मा की बात करता हूं ना, मेरे ख्याल से विराट कोहली ने जिस तरीके से टीम को चलाया, उनकी सिलेक्शंस में थोड़ी कमियां भी रही, बट फाइनली रोहित शर्मा हैज गॉट द सिलेक्शन राइट। 2-3 साल जरूर लगते हैं किसी भी कप्तान को, बट ये तो प्रूव हो रहा है कि आई थिंक दिस वाज द राइट चॉइस, एंड रोहित ने बहुत बेहतर करा है कप्तानी में, बिल्कुल बहुत ही अच्छा करा। नहीं ऑब्वियसली पता है बात क्या है कि मैंने खुद रोहित शर्मा को एक टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज करा, एंड मुझे पांडे जी ने बोला भी था कि आपको ना सॉरी बोलना चाहिए, लोगों ने भी बहुत बोला था। आज जेन्युइनली भाई जितना भी मैंने बोला ना, रोहित शर्मा के जितने फैंस हैं, आई एम रियली सॉरी भाई, इस बंदे ने सबको गलत प्रूव कर दिया है। एंड यहाँ से जो भी रिजल्ट हो ना, फाइनल में जो भी रिजल्ट हो, वैसे तो हमारे फेवर में रहेगा, बट लेकिन इज्जत कमा ली भाई, दिल जीत लिया रोहित शर्मा ने। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि रोहित शर्मा के में खास बात ये है कि पूरी की पूरी टीम साथ लेके चलते हैं। क्योंकि होता है ना कि बहुत कम कप्तानों में एबिलिटी होती है कि पूरी टीम आपके साथ चल रही है भाई, आपको बैक कर रही है। और रोहित शर्मा की आंखों में वो आंसू, वो इमोशनल इसलिए थे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो था कि जब हम पिछली बार फाइनल में आए थे तो हुआ क्या था, वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि इस बार एक बार फिर मौका मिला हमें फाइनल का। और अभी भी जैसे कि बात हो रही है ना कि चेहरे पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी खत्म करके आना है भाई। पिछली बार थोड़ी ज्यादा जल्दी में भी खुश हो गए थे, लेकिन इस बार कोई खुश नहीं हो रहा है। अभी जीत के आओ तभी होगा बदला पूरा, असली बात यही है। ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंग्लैंड से बदला ले लिया, अब भाई जीतो वर्ल्ड कप, बात खत्म। 11 साल का इंतजार खत्म करो। एंड हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, हैट्स ऑफ, सल्यूट है भाई रोहित शर्मा को, जिस हिसाब से कप्तानी करी है, बॉलिंग चेंजेस। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यार देखो होता क्या है ना कि स्टैट्स वगैरह जो हम दोपहर में बात कर रहे थे ना कोबरा, कि स्टैट्स आर ओवररेटेड। हमने स्टैट्स बहुत डिस्कस कर लिए पिछले कुछ सालों के, बिल्कुल। लेकिन बड़ा प्लेयर बड़े मैच का वही होता है जो मोमेंट पे रन मारे। नहीं और देखो, मोमेंट पे रन मारे रोहित शर्मा। क्योंकि रोहित शर्मा की बात हो रही है, मेरे लिए तो एक इमोशनल मूवमेंट है। क्योंकि जितने भी, मैं यहाँ पर एमआई फैंस वगैरह को नहीं लेके आऊंगा, लेकिन आईपीएल में ही मैंने बोल दिया था 2023 आईपीएल में कि ही इज फिनिश्ड। T20 में इनकी जगह नहीं बन रही है। 24 आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने भी निकाल दिया, और हम भी क्वेश्चन करते थे, हालांकि हम बैक जरूर करते थे, मैं और पांडे जी यहाँ पर, और डिबेट होती थी। वो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, वहाँ पर आप सभी को पता ही है कितनी डिबेट हमने की, क्या रोहित की खुद की जगह बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन एक बात है कि ही बिलीव्ड इन प्रोसेस, के जो एक अप्रोच की जरूरत थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी इंडियन क्रिकेट टीम में, वो लेकर आए। 2022 में जब रोहित कैप्टन बने थे तो उन्होंने बोला था कि भाई हम एग्रेसिव ही खेलेंगे, लेकिन 22 में स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। 23 में काम किया, लेकिन वहां पर आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो उस प्रेशर को सोख सके। और पंत नहीं था, पांड्या नहीं था आपके पास, केएल राहुल के हाथ में चला गया था, तो वहीं पे मर गया। सो 23 में वो जो पूरी स्ट्रेटेजी थी रोहित शर्मा की, वो जो मेहनत थी, वो जो बिलीव था कि भाई हमें इस प्रोसेस से होके गुजरना है, ये जो तस्वीर दिखाई थी ना, स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। ये जो तस्वीर आपने दिखाई थी ना, रो क्यों रहे हैं वो आज, वो जो तस्वीर अभी भी हमने देखी जिसमें इमोशनल हो रहे थे, और विराट खड़ा हुआ, विराट हंस रहा है कि यार कोई बात नहीं। ये पता है क्यों इनका आज सबर का बांध टूटा है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं भाई? इस आदमी ने सब कुछ रिस्क पे कर दिया था। एवरीथिंग वाज ऑन स्टेक, सही बात है, एवरीथिंग वाज एट स्टेक। बिकॉज व्हाई भाई, आपको मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया में हार गए, आप पहले भी आपके T20 में रन नहीं बन रहे, फिर भी आपने अपनी तरीके की टीम बनाई। वर्ल्ड कप जाने से पहले आपने काफी चेंजेस कर दिए, विराट से ओपन करा दिया, ऋषभ को 3 पे कर दिया, अक्षर को टीम में डाल दिया, ऋषभ पंत कीपिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर दिया आपने, सारा रिस्क ले लिया। आपने जो स्ट्रैटेजी लेके चले थे कि भैया ऐसे अग्रेसिव खेलना, अगर ये उल्टा पड़ जाता, अगर ये उल्टा पड़ जाता, आपकी लेगेसी तो वैसे ही खत्म थी, मुंबई इंडियंस ने वैसे निकाल दिया। और भाई आप पिछले कितने टाइम से T20 वर्ल्ड कप फेल होते आ रहे थे, आज फिर से अगर फेल हो जाते तो दुनिया कपड़े फाड़ देती, बिल्कुल दुनिया कपड़े फाड़ देती कि भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, आप कप्तान बन के गए हो, है ना। अब आप अगर देखेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से हम चले, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि पाकिस्तान, मैं तो शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान ने कि उन्होंने हमें वो मैच गिफ्ट कर दिया।
वो मैच जो हम बच गए, कहीं से निकल गया है वो मैच, और हमारे बॉलर्स ने इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी। बुमराह, अच्छा बाय द वे बुमराह ने भी एक्सेप्शनल कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2022 में। बुमराह नहीं थे बुमराह, नहीं थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे दी। लेकिन बुमराह, अक्षर, कुलदीप, इन हार्दिक, जिस तरीके से जड्डू, इन जिस तरीके से इन सब ने, अक्षर, जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग करी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो हम 119 भी डिफेंड कर गए ना, वहां से एक विजय रथ आपका चल पड़ा। सही बात। एंड इस सुपर 8 में आके तो आपको कोई कंपटीशन ही नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को आपने जबरदस्त तरीके से मारा, और यहां तक आते आते तो रोहित जाग गया ना। यहां तक तो देखो दोनों गेम, आज अक्षर को जरूर मिला प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन ये दोनों गेम रोहित ने ही जिताए हैं सिंगल हैंडेडली। रोहित शर्मा खुद ही जिता गया। रोहित ने बोला भाई यहां तक पहुंचा दिया तुम लोगों ने, जो मैं चाहता था वैसे ही खेले, हम यहां तक पहुंच गए ना, अब मेरी बारी है दिखाने के लिए कि आई वाज राइट। एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान ने बोला भाई सब मेरे साथ हो, विराट वैसे खेल रहा है जैसे मैं चाहता हूं, वैसे ही खेल रहा है ना, चाहे रन नहीं बन रहे, लेकिन उसने कहीं पे भी कायरपना नहीं करा। उसने ये नहीं करा कि मैं अपने रन बना लूं ना। विराट ने बोला कप्तान चाह रहा है मैं हर बॉल पे घुमाऊं, घुमाता हूं, आउट हो गया कोई बात नहीं। रोहित ने बोला विराट इज सपोर्टिंग मी। हार्दिक ने कोई कमी रखी? कोई कमी भाई नहीं। हार्दिक, रोहित की इतनी बात हो रही थी कि हार्दिक तो ऐसा है, हार्दिक तो सांप है, हार्दिक तो छपड़ी है, हार्दिक ने कोई कमी रखी? रोहित ने बोला भाई हार्दिक इज सपोर्टिंग मी होल हार्टेडली। बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है मेरे लिए लड़का, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। हार्दिक की ही मेन विकेट थी इंडिया पाकिस्तान गेम में, फखर जमान, हार्दिक ने आउट करा था उसको। वहां से मैच पूरा ही खत्म हो गया था। रिजवान तो मजाक है। तो हार्दिक ने भी रोहित के लिए पूरी जान मारी। दुनिया बकवास करती है, छपड़ी लोग व्यूज दे रहे हैं, छपड़ी बोल बोल के हार्दिक को लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हार्दिक शोड कि भाई टीम इंडिया के लिए he is a soldier of the highest order. He is the vice captain. He supported Rohit and his love for Rohit, by the way, उसका प्यार रोहित के लिए दिखाया। अमेजिंग खेला वो। हार्दिक ने कुलदीप यादव को लेना, अक्षर पटेल को लेना, सबने जान मारी। पूरी की पूरी टीम ने जैसा रोहित शर्मा चाहते थे वैसे ही खेली है पूरी टीम, राइट? किसी ने भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करा। तो जब आप आए ऑस्ट्रेलिया गेम में, रोहित ने बोला भाई सारी टीम ने मेरा साथ दिया, अभी तक हम सेमीफाइनल में भी चले गए, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सिवाय आयरलैंड के गेम में, है ना? पिछले वर्ल्ड कप में मैं फेल था बेटा, अब आप देखो कि मैंने आपको बोला, आपने मेरे में भरोसा दिखाया ना, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं। और मतलब अब आप रिलैक्स करो बेटा, मैं आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, खत्म करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया वाली गेम भाई साहब, जिसको प्रेशर आ रहा था, नहीं आ रहा था, जो भी था, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर ये, इनकी थी ना रणनीति सारी, इन्होंने सारी बिसात बिछाई थी ना, अकेला लेके गया ऑस्ट्रेलिया गेम। आज भी इंग्लैंड की गेम देख लो, क्या बोला, मैं बैटिंग ही करता। ऐसी भयानक पिच पे खुद ने ओपन करना है, कह रहा है मैं बैटिंग ही करता, जबकि जॉस बटलर ने बॉलिंग ली है। हिम्मत चाहिए बॉस, हिम्मत चाहिए। और यहां तक आते आते ना रोहित ने यह दिखा दिया कि भाई अगर टीम ने मेरे को सपोर्ट किया ना, तो मैं टीम को अपना 100% दूंगा। मैं ही कप्तान हूं, मैं ही इस टीम का लीडर हूं। एंड ही एक्चुअली शोड लीडरशिप क्वालिटी। फिर से वही बोलूंगा भाई, फाइनल एक दिन का होता है, इधर आए या उधर जाए। मेरे लिए रोहित शर्मा ने अपनी लेगेसी सीमेंट कर ली है। इस जो इन्होंने इस टाइम पे खेला ना, उन्होंने ये दिखा दिया भाई कि उनका विजन जो था ना, वो बहुत बड़ी चीज है। रोहित शर्मा का विजन, और जो 5 उन्होंने वाकई ट्रॉफी जीती है। आई थिंक आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं उनके साथ जाती कर दी, बिकॉज ये इसीलिए पब्लिक भी इतनी नाराज थी भाई, ये कैप्टनसी और चैंपियनशिप डीएनए का आदमी है। मैंने भी 2019 के बाद बोला था कि भाई इसको, जब इसने 5 सेंचुरी मारी थी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में, कि इनको कप्तानी दे दो। आप 2 साल लेट हो गए, तब भी सेमीफाइनल में वही था इनका। आप 2 साल लेट हो गए। अगर आप 2 साल लेट ना होते तो आप शायद 21 का वर्ल्ड कप भी जीत जाते। ये वाला वर्ल्ड कप आज आप दहलीज पे हो कि जीत जाओ। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, उनके बारे में बात करेंगे, बट यार आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद डिलाइट। I am so happy with Rohit Sharma. It's a story of somebody who was down and out and finished, and he has just risen to the top once again. फिर वही बोलूंगा भाई, नेक नियत के साथ और ईमानदारी के साथ आया, क्योंकि इनकी ईमानदारी पे मुझे शक हो गया था कि भाई अपने बंदे फिट करने। ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हुआ, कभी मैं सूर्या को देख रहा हूं, कभी मैं शार्दुल को देख रहा हूं, कभी तिलक वर्मा आ रहा है, तो मेरे को लगा यार क्या हो रहा है। ये तो हमेशा करते थे कि सेल्फलेस वाली बातें करते थे, और जब हम फाइनल हारे भी हैं तो हम ये नहीं की वजह से हारे, इनकी वजह से तो नहीं हारे थे भाई। इसने तो फाइनल में भी मारा था भाई, बहुत बढ़िया। सही बात है। इसने तो फाइनल में तोड़ के रख दिया था। रोहित ने भी मारा था, विराट ने मारा। हारे किसकी वजह से हो? टिक जाता तो 100 भी था। आप केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, इनकी वजह से हारे हो। मेनली केएल राहुल और सूर्य की वजह से। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार ये क्या है, हम बात तो करते सेल्फलेस, लेकिन यार देखो आदमी के कर्म और नेक नियत से करे हुई चीजें ना सामने आती हैं। आज ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। आज ये प्रूव हो गया दैट ही वाज राइट ऑल थ्रू आउट।
दैट वो जिस तरीके से लेके चला है टीम को या जो उसका विजन था, इट वाज 100% राइट. एंड आई विल अगेन से यार मजा आ गया कि किसी भी प्लेयर ने इनके खिलाफ स्कीमिंग, प्लॉटिंग वगैरह जो बकवास पॉलिटिक्स चलती है ना, नहीं करी. एवरीबडी सपोर्टेड हिम फ्रॉम विराट टू बुमराह टू हार्दिक. नोबडी सॉ पर्सनल डिफरेंसेस, पर्सनल माइलस्टोन्स. सबने बोला कप्तान की ये विजन है, वी आर विद यू. ऐसे ही जीता होगे, ऐसे ही चाहते हो ना, ऐसे ही खेलेंगे. बात हो गई खत्म. और रोहित ने एंड में राइट मोमेंट में प्रूव कर दिया. आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स यार. आई लव्ड हाउ ही इज परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप. मजा आ गया यार. ये तो पुराना हिटमैन वापस आ गया ना.